सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं ज्ञान तिवारी। तुम लोगों की भूल इसे यहाँ तक लाई है। ये परे दुनिया से आई है, इसे हटाना होगा, भेजना होगा इसे यहाँ से वापस उस परे दुनिया में। पहले तू बता, तू यहाँ कैसे आया आधी रात में? खतरे को भांपता हुआ आया, और अगर नहीं आता तो तुम लोगों की बलि चढ़ जाती। वो दोनों एक दूसरे से उलझे ही थे कि तभी कुछ कौवों ने उड़ान भरी और ऊपर उड़कर मीनाक्षी और अनुराधा को नोचने लगे। उनसे बचने के लिए वो नीचे दौड़ी। उतनी देर में कौवों ने तांत्रिक के ऊपर हमला बोल दिया और उसे जगह जगह से नोच डाला। अनुराधा और मीनाक्षी काफी डर गए। उनके शरीर थर थर कांपने लगे और तभी कुछ ऐसा हुआ जो विश्वास करने लायक ही नहीं था। कौवे वहां से अचानक हवा बनकर गायब होने लगे और उनके गायब होते ही एक साये की छवि वहां आ गई जो पूरी तरह से हवा से बनी थी। वह दिखने में किसी लहराते कपड़े के जैसी थी। उसके आर पार देखा जा सकता था। वह घर के एक कोने से दूसरे कोने में लहराने लगी। उसका लहराना हवा के बहाव जैसा था, बिल्कुल वैसा ही आवाज। वह घूमते घूमते वहीं पास रखी अलमारी के पास गई और उसके आर पार हो गई। तांत्रिक, अनुराधा और मीनाक्षी डर में आगे बढ़कर देखने जाते हैं। अलमारी में लगा हुआ शीशा दस्तक देने लगता है। वो तीनों घबराकर पीछे हट जाते हैं। तांत्रिक थोड़ा आगे बढ़ता है और इशारे से उन दोनों को पीछे ही रहने को कहता है। शीशे के अंदर से धुआं उठने लगता है और कोहरे की तरह फैलने लगता है। अलमारी में लगे शीशे में हो रही दस्तक तेज होने लग जाती है और कांच चटकने लग जाता है। अनुराधा और मीनाक्षी के शरीर स्थिर पड़ जाते हैं कि तभी तेज आवाज के साथ शीशा टूट जाता है और कांच के टुकड़े अलग होकर तीनों को चुभ जाते हैं। जब तक तीनों संभल पाते वह साया एक भयानक रूप लेकर बाहर आ जाता है। अनुराधा और मीनाक्षी उसको देखकर चीख पड़ते हैं। वो बाहर आई एक कटा चेहरा लेकर, पूरा खून से सना हुआ। बाकी का शरीर हवा जैसा था। बाहर आते ही वो तांत्रिक पर झपटी और उसका हाथ अपने नुकीले पंजों की जकड़ में ले लिया। तांत्रिक दर्द में जोर से चिल्लाया। कलाई से मांस फटकर खून के साथ बाहर आने लगा और जमीन पर पिघलकर गिरने लगा। खून जमीन पर गिरता देख वो चिल्लाई और जमीन पर लपकी। अनुराधा और मीनाक्षी डर में चिल्लाते हुए सोफे के पीछे छिप गई और रोने लगी। ये सब क्या है मीनाक्षी? ये कौन है और कहां से आ गई? मुझे नहीं पता अनु, ये बहुत भयानक है। मुझसे देखा भी नहीं जा रहा। अनुराधा ने हल्के से सोफे के पीछे से झांक कर देखा तो उसकी नजरों ने देखा कि तांत्रिक एक जगह दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ है और वो साया उसके खून को अपनी जीभ से चाट रहा है। तांत्रिक उसे अपनी आंखों में डर लिए देख रहा है। वह जमीन पर लगा हुआ खून साफ कर गई। अनुराधा ने देखा कि वो तांत्रिक अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। भागते वक्त उसने अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ को दबा रखा था जिसमें से अभी भी खून की बूंदें गिर रही थी। अनुराधा के चेहरे का डर साफ दिख रहा था। चेहरे से पसीना छूट रहा था। वो वापस सोफे के पीछे छिप गई। वो दोनों अपने आप को बचाए ही हुए थे कि सोफा बहुत तेजी से पीछे की ओर खिसक गया और दोनों डर में चिल्लाई, अनु तू भाग। अनुराधा ने जाने का रास्ता बताया ही था कि तभी साये ने अनुराधा को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपने दाहिने हाथ से उसकी पीठ पर एक गहरा घाव कर दिया। अनुराधा दर्द से तड़प उठी और उसी वक्त उस साये ने बहुत ही तेजी से अनुराधा को जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धीरे धीरे वो बेहोशी में चली गई। कुछ देर बाद जब अनुराधा को होश आया तो उसने अपने आप को फर्श पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ पाया। अनुराधा के पिछले हिस्से से खून बहकर वहीं जम गया था। आसपास कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कमरे में मीनाक्षी उसे कहीं नहीं दिखी। वह भारी सांसें लेते हुए उठी और दरवाजे की ओर चल दी। सारा हादसा बता देने के बाद अनुराधा ने अंचिक्य से कहा, मेरी दोस्त मीनाक्षी का पता नहीं क्या हुआ होगा। अब उसके घर दोबारा जाने की हिम्मत भी नहीं बची अंचिक्य। अंचिक्य ने अनुराधा को वापस लिटा दिया और वहां से चल दिया। अंचिक्य अब तक अपना पूरा मन बना चुका था कि वो मीनाक्षी के घर जाएगा और उसे बचाकर वापस लाएगा।
कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि अनुराधा की जिंदगी मीनाक्षी की जिंदगी से जुड़ गई थी। इसलिए वो मीनाक्षी के घर जाना चाहता था और एक बड़ा खतरा मोल लेना चाहता था। यही सब बातें सोचकर अंचिक्य गुरुजी के पास मंदिर गया और उन्हें सारी बातें बता दी। गुरुजी ने अंचिक्य से कहा, अंचिक्य बेटा, परे दुनिया से आई कोई भी बुरी आत्मा अत्यंत घातक होती है। उसका सामना कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वो एक शरीर ले लेती है और फिर उसी शरीर से सारी बुराइयों को जन्म देती है बेटा। ऐसी शक्तियों से कैसे लड़ा जाएगा गुरुजी? ईश्वर की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती अंचिक्य। बुरी शक्ति तभी तक ही विजयी होती है जब तक उसका सामना ईश्वर की शक्ति से ना हो जाए। इतना कहकर गुरुजी ने अंचिक्य को श्री हनुमान जी की मूर्ति पर लगे सिंदूर को एक छोटे से कागज के टुकड़े में लगाकर अंचिक्य को दिया। अगर उसका सामना तुमसे हुआ तो इस सिंदूर को उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर लगा देना। जाओ अंचिक्य, श्री हनुमान तुम्हें बल दे और तुम्हें अपना रक्षण प्रदान करे बेटा। अंचिक्य गुरुजी की बातों को अपने मन में बिठाकर मीनाक्षी के घर पहुंच गया, और वो भी रात के वक्त जब उस असुरी शक्ति के बाहर आने का आसार ज्यादा था। अंचिक्य जब मीनाक्षी के घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ पाया। जगह जगह कांच के टुकड़े फैले हुए थे। एक टेबल लैंप जमीन पर लुढ़का पड़ा था। घर का हुलिया ऐसा था जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। अंचिक्य ने हिम्मत बांधकर मीनाक्षी को आवाज लगाई, मीनाक्षी, मीनाक्षी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जवाब दो मीनाक्षी। कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो अंचिक्य आगे बढ़कर घर को पूरी तरह से देखने लगा। उसकी नजरें अभी भी मीनाक्षी को ही ढूंढ रही थी कि तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके ऊपर से उसे छू कर निकल गया हो। जैसे जैसे अंचिक्य आगे बढ़ता, उसके ठीक ऊपर एक काली परछाई दीवार से लगी छत पर रेंग कर निकल जाती और बराबर से अंचिक्य का पीछा करती। अंचिक्य को हल्का शक हुआ तो उसने धीरे से और बड़ी ही सावधानी से ऊपर की ओर देखा। जैसे ही अंचिक्य ने ऊपर देखा, उस काली परछाई ने अंचिक्य को देखकर अपना मुंह फाड़ा, दांत भयंकर नुकीले, और एक झटके में वो अंचिक्य के ऊपर गिरी। उसका भार इतना था कि अंचिक्य खुद को संभाल ना सका और उसके धक्के से दूर जा गिरा। अंचिक्य ने होश संभाला तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ यह देखने के लिए कि उसके ऊपर क्या भारी चीज गिरी थी। वो पलटा और चौंक गया। सामने उसे अनुराधा दिखी जो अपनी जान की भीख मांग रही थी। प्लीज मुझे बचा लो अंचिक्य, प्लीज बचा लो अंचिक्य, ये मुझे खा जाएगी। अनुराधा को देखते ही अंचिक्य अपनी सुध बुध खो बैठा और जमीन पर ही अपने हाथ पैर के सहारे अनुराधा की तरफ भागा। और जैसे ही वो अनुराधा के करीब पहुंचा, किसी वार की तरफ अनुराधा के हाथ ने उसके सर को दोनों तरफ से दबोच लिया। उसका चेहरा अपने चेहरे के पास लाती हुई बोली। बड़ी ही भारी आवाज थी उसकी, जैसे कई सारी आवाजें एक साथ बोल उठी हो। तेरे बूढ़े गुरु ने तुझे बार बार बताया था ना बुरी शक्ति के बारे में कि वो शरीर पर कब्जा कर लेती है, पर तू ना माना लौंडे। चला है ना मौत के मुंह में। हाँ। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अंचिक्य की आंखों में डर समाने लगा था। चूंकि अंचिक्य का सर उस बुरी शक्ति की पकड़ में था, इसलिए वो ना हिल पा रहा था और ना ही चेहरे का कोई भी भाव व्यक्त कर पा रहा था। अंचिक्य की आंखें डर से उसे ही देख रही थी कि तभी उसके होठ धीरे से बुदबुदाए, अनुराधा। अंचिक्य के मुंह से यह नाम सुनते ही वो और जोर से हंस पड़ी। बेचारा बच्चा। देखना चाहेगा कि बुरी आत्मा कैसी होती है, कैसी दिखती है, देख पाएगा। हाँ। इसके बाद अनुराधा का चेहरा टूटने लगा, मानो उस चेहरे से पपड़ी उखड़कर गिर रही हो। और सामने आया एक चेहरा जिसकी आंखें पूरी गोल थी, गर्दन लंबी, नसें बाहर फटकर दिख रही थी, होठों से लार बह रही थी। फिर वो बोली, मैं मीनाक्षी हूँ अंचिक्य। मीनाक्षी, ये मेरे अंदर घुस गई है, इसे बाहर निकालकर मुझे और अनुराधा को बचा लो अंचिक्य, प्लीज हमें बचा लो। पर फिर अचानक वो हंसने लगी
हंसते हुए उठी और साथ ही अंचिक्य को भी अपने पूरे बल से उठाकर वह जमीन से ऊपर उठने लगी। अंचिक्य का सर अभी भी उसके हाथों की कैद में था और फिर थोड़ा ऊपर जाकर उसे छोड़ दिया। अंचिक्य बदहवास सा नीचे गिरा और वो हवा में ऊपर उठी। उसकी लंबाई छत छू रही थी। उसने गुस्से में अपनी बाहें फैलाई और चिल्लाने लगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं। उस रात जो खेल शुरू हुआ था वो हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, हमेशा के लिए। बेहोश पड़े अंचिक्य के मन में अचानक से गुरुजी के कहे शब्द दोहराने लगे। बुरी शक्ति तभी तक ही विजयी होती है जब तक उसका सामना ईश्वर की शक्ति से ना हो जाए। श्री हनुमान तुम्हें बल दे। अंचिक्य अचानक से होश में आया और उसे याद आया कि उसके गुरुजी ने उसे एक कागज के टुकड़े में हनुमान जी का सिंदूर दिया था। वह हवा में लहराते हुए अंचिक्य के पास नीचे आई और जैसे ही अंचिक्य पर वार करने लगी, अंचिक्य ने अपनी जेब से वो कागज निकाला और उसमें लगे सिंदूर को अपने हाथ में लेकर उसके माथे पर लगा दिया। सिंदूर की लगते ही वह जोर से चिल्लाते हुए एक तरफ पूरे बल से जमीन पर गिर पड़ी और मौका देखकर अंचिक्य उठकर उससे दूर खड़ा हो गया। वह दर्द में चिल्लाती रही, अपना माथा पकड़कर सिंदूर पोंछने की भरसक कोशिश करती रही, लेकिन अंत में वो राख हो गई। उसके राख होते ही मीनाक्षी वापस आ गई। वह बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर कई जख्मों के निशान बने थे। अंचिक्य दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे। उसके मन में अभी भी अनुराधा को लेकर चिंता बनी हुई थी। सुबह हुई। अंचिक्य मीनाक्षी को लेकर अनुराधा के घर पहुंचा तो वो टूट गया। मीनाक्षी भी फूट फूट कर रोने लगी। सामने बिस्तर पर अनुराधा की लाश पड़ी हुई थी। वो जा चुकी थी। उसके पास गुरुजी और गुड़िया खड़े थे। अंचिक्य ने दुख में अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसे बचा ना पाया था, एक लंबी लड़ाई के बाद भी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।